राष्ट्रीय जनता दल पोस्टर वार में आ गया। इलेक्शन वार में तो हार गए, 4 सीट पर आ गए। अरे एक्सीलेटर पर है, तीव्र गति से बिहार बढ़ रहा है। विपक्ष का नेतृत्व करता राजनीति के वेंटिलेटर पर है। अब प्रवचन दे रहे हैं अपराध पर। अरे आपका चरित्र यही है कि जिनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में 118 नरसंहार, 67,249 हत्या, बलात्कार 12,827 और आपके मामा सुभाष यादव ने आरोप लगाया फिरौती का अपहरण का डील होता था 5,243। यह लालू राबड़ी राज का कानून के राज में उपलब्धि। अब तो विपक्ष संपोषित अपराध की घटना भी लगता है हो रहा है, क्योंकि एक तरफ शराब कंपनियों से आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में लेते हैं, तो शराब माफिया से कहीं ना कहीं आपका सरोकार। दूसरा कि बालू माफिया जो जेल के अंदर में है, उसको कोडरमा जाके चुनाव लड़वाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और कल जो रामकृष्णा नगर के अंदर घटना हुई है, रामकृष्णा नगर की घटना में जिस व्यक्ति का नाम आया है, वह किसका पट्टा पहने हुए है? बताइए तेजस्वी यादव ये कौन है? कितने धर्मेंद्र यादव इसका नाम है, विग्रहपुर घर है। ये गुनाहगार है इस पूरे गोलीकांड का, लेकिन कानून के जबड़े में कैद हो गए। कोई बचाने वाला बिहार में नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और महाकुंभ को लेकर फिर से उन्होंने बयान दिया, कहा कि मृत्यु कुंभ। देखिए, माननीय ममता दीदी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है। हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है। यह दुखद घटना हुई, आप इसके प्रशासकीय व्यवस्था के बारे में अपना मंतव्य दे सकते हैं, लेकिन कुंभ जैसे आस्थावान पर्व में आप यह कहना आपका कि मृत्यु कुंभ है, यह तो बिल्कुल ही गलत है। ये ममता बनर्जी ये भी कहा है कि बीजेपी की विधायक के मेरे सामना करने से डरते हैं, इसलिए वो मेरा बहिष्कार सदन का करते हैं। और कहा कि भाजपा अगर साबित करे कि बांग्लादेश के आतंकवादियों के साथ अगर मेरा संबंध है, तो फिर मैं इस्तीफा देने को। नहीं, यह विषय नहीं है। सदन के अंदर में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया। कार्य स्थगन प्रस्ताव के आलोक में सदन के सभापति ने जो नियमन दिया और उसमें उन्होंने कार्रवाई कर दी, तब इस पर राजनीतिकरण करने का क्या सवाल है? और 30 दिनों तक विपक्ष का नेता सदन में नहीं रहे, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए ममता दीदी, राजनीति को तनाव में मत करिए, राजनीति को लोकतंत्र में सहभागिता की बुनियाद बनानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विजन लेस, रूडलेस मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को तंग किया। अब माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप राजनीतिक टिप्पणी अर्थव्यवस्था पर कर रहे हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके दल के नेता रहे हैं, जिन्होंने 9 उदारवाद की नीतियां अपनाई। तो 9 उदारवाद की नीतियों का जो फल हुआ, उस पर तो कभी चिंतन किया नहीं। आरोप दूसरे के मत्थे बढ़ रहे हैं। सारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बंद कर दिया, निजीकरण के पक्ष में नई नई तकरीर देते गए, तर्क दिए गए, और आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं, बल्कि केवल नकारात्मक बातों को उठा करके राजनीति में अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं।